भगवान पावन करने के लिए अवतार लेते हैं। जो जो देखे और भगवान ने जिन पर कृपा दृष्टि की सब निहाल हो गए, पर उससे ज्यादा कृपा दृष्टि भगवान के नाम ने की। भगवान का नाम अवतार के समय तो जो भगवान ने कृपा करी वो तो सब परम पद के अधिकारी हुए, लेकिन आज भी नाम की कृपा से इनका रूप नेत्रों में छा जाता। देखी रूप नाम आधेना। बात पकड़ लो, अगर नाम जप करोगे तो महासुखी हो जाओगे। आप देख लेना, हम अपने संतों से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, अपने जीवन, भगवान से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। अब वो तो भाव में डूबे हुए पंडित जी प्रभु की चरण रजली माथे पे चढ़ाई, भगवान की रूप माधुरी नेत्रों में बसाई, यशोदा मैया से विदा हुए। प्रातःकालीन बेला है, यमुना स्नान करके पवित्र झारी में यमुना जल ली करके नंद बाबा गृह की तरफ जय नारायण 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 जय नारायण उच्चारण करते हुए करिय स्नान नंद घर आए, लय जमुना को झारी भरी कंज सुमन बहुलाए, पाए धोए मंदिर पग धारे, प्रभु पूजा जिय दीन, स्थल लीपि पात्र सब धोए, काज देव के कीन। यमुना स्नान करके पवित्र कलश में यमुना जल लेकर सुंदर वृंदावन से पुष्प चयन करके अपने चरण धोए, मंदिर में प्रवेश किया और पूजा के सब पात्र अपने कर कमल से धोए, वहां सोहनी लगाई, पोछा लगाया, जितना भगवत कार्य नंद बाबा अपने हाथ से करते। फिर बैठ करके भगवान की पूजा का विस्तार किया। भगवान के रूप में शालिग्राम भगवान बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत और बहुभांति, बड़े विधान से ठाकुर जी की पूजा। घंट बजाई देव अनवायो, दल चंदन लय भेटत। और उनको ये पता नहीं कि पीछे से नंदन आ गए, लालजू देख रहे। शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल चढ़ाई और फिर पर्दा लगाकर पट अंतर दय भोग लगाए। भोग का विधान है कि रसोई में जो अमनिया कर रहा केवल वो देखे, और या जो भोग लगा रहा वो देखे, बीच में कोई भोग का दर्शन भी न कर पावे। ये विधान है भोग का, कि जैसे श्री जी के लिए भोग है तो इसीलिए पर्दा करके किसी की दृष्टि ना पड़े। ये अपने प्यारे के प्यारमयी भोग के लिए है कि जैसे रसोई जो अमनिया कर रहा है बस वो देखे, और जो भोग लगा रहा है पवा रहा है वो देखे, बीच में किसी के दर्शन का अधिकार नहीं। पट अंतर दय भोग लगायो, आरती करत बनाई। आरती की, शालिग्राम जी की सेवा करके भगवान ने कहा कैसे लगते हैं शालिग्राम, उठाया मुंह में डाल दिया। चंदन तुलसी स्वाद ले रहे शालिग्राम भगवान को मुख में डाल लिए। नंद बाबा आरती करके ध्यान कर रहे। पूजा करत नंद रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई, चुप कहीं आन कान मुख में लो, देखो देव बड़ाई। देखते हैं इस देवता में कितनी ताकत है। मुंह में डाल लिया और जैसे कोई टॉफी चूसेला, ऐसे चंदन तुलसी दल का सब स्वाद। भाई प्रभु है। नंद बाबा आंख खोले, बोले भगवान कहां मारे गए? यशोदा, अरे हम अभी पूजा करके ठाकुर जी विराजमान के कहा चले गए? खोजत नंद चकित चहु दिसते, अचरज सो कछु भाई। कहां चले गए भगवान हमारे? और नंद बाबा तगड़े तो उन्हीं के पीछे खड़े, मुख में लिए हुए शालिग्राम। अरे कहां गए मेरे इष्ट देवता को ले गए उठाई?
अब वो तो अलग ही दिखाई देंगे गाल में। यशोदा मैया ने देखा, कहा तुम्हारे इष्ट देवता इसके मुख में पहले देख लो, पीछे तो मुड़ के देखो। तब जसुमति सुत मुख दिख रायो, देखो बदन कन्हाई। मुख कत मेली देवता राख्यो, घाले सबे नसाई। अरे सब अनिष्ट कर दिया इसने, मुख में कैसे शालिग्राम डाल दिए तुम, सब अमंगल कर दिया तुम। ठाकुर जी की सेव, हे भगवान नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना हमारे बालक को। नंद बाबा की तरफ देखा, कहा जोई मुंह बदन पसारी, शिला जब दीन ही तीन लोक दिखराए। शूर निरखि मुख नंद चकित भय, कछु वचन नहीं आए। सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मुख में देख लो, शालिग्राम ही अकेले नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मुख में है। भगवान ने, नंद बाबा कांप गए, क्या ये भगवान है? सच्ची में क्या ये भगवान है? तो हंसत गोपाल नंद के आगे, भगवान तिरछी चितवन करके नंद बाबा के, जब नंद बाबा सोचे क्या ये भगवान है, तो तिरछी चितवल करके देखकर हंस रहे। नंद स्वरूप न जान्यो, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीलाधर, सोई सुत करि मान्यो। अब तुरंत वात्सल्य ने ऐश्वर्य और ज्ञान को फटकारा, यहां वात्सल्य रस है बाबा के अंदर में, तुम यहां विराट रूप ऐश्वर्य, और ये कि ये क्या भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं नहीं, फिर वात्सल्य में बाधा पड़ जाएगी। ये भगवान है, ऐसे जैसे आप भोग लगाने चलो और ये भाव कि अरे तो भगवान है, ये तो सबको पवाते हैं, ये तो पूर्ण काम, ऐसा नहीं, फिर आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी। जब होता मेरे प्रभु मेरे लाडली लाल, तो उनको भूख लगी, उनको पवाओ, जैसे छोटे बच्चे को लगती है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विकलता होती, माँ के अंदर विकलता होती, ऐसा ऐसी सेवा की जाती। ये मान ले तो भगवान है, तो भगवान ने, ये मेरे प्राणाराध्य मेरे प्राण प्रिय हैं, मुख से निकाल करके शालिग्राम भगवान पुनः स्नान कराए, विराजमान किए। और नंद बाबा को हृदय में बार बार आ रहा था कि ये जो मैंने मुख में इसके सब ब्रह्मांड देखे, ये क्या था, ये क्या था। तो वात्सल्य ने एकदम ऐसे, बाबा को लगा पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि कहीं कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है इस समय, पूरा लाला के छोटे से मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है। प्रभु सच्चिदानंद में इसीलिए तो अवतार लिया है, महासुख प्रदान करने के लिए। श्री लालजू महाराज विविध प्रकार की लीलाओं से बाबा और मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन चांदनी एकदम छिटकी हुई है, रात्रि की छिटक चांदनी, और लालजू उसी चांदनी में ता ता थे थे ता थे ऐसे नृत्य कर रहे हैं बाल। निर्मंचनम तव भजाम कुलेश लाल्य, बाल्याति मोहन बालानुज नृत्य नृत्य, इत्यंगनाभिरुदितस्ते थी 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 तत थी थी, क्लिप्तेन तालवलयेन हरि ननर्त। बाबा छुप गए खंभे की आड़ में, अकेले में मस्त। बाबा बार बलिहारी जाओ लाला, अंदर से बलिहारी जाओ, कितना सुंदर नाचता है लाल जो, भयंकर नृत्य शिव जी, तांडव भयंकर, शंकर का भयंकर नृत्य होता है। जब वो नाचते हैं तो दिशाएं पृथ्वी कांपने लगती है, और अद्भुत सरस नृत्य श्री लाडली जी का, अद्भुत कला प्रवीण। भला नाग के फण पर कोई नाच सकता है? नाग के फण, ये कालिया के फणों पर नृत्य करने हैं।
और इनको कोई सिखाया थोड़ी, तो आचार्य हैं समस्त कलाओं के। अगर ये नाग के फण पर, तो हमारी लाडली जो कमल के दल पर, अभी नृत्य विलास लीला गायन परसों हुई थी, सुना था। लाल जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दल, कमल का दल, पंखुड़ी हिलती भी नहीं है ऐसे नृत्य कर। अब आप सोचोगे तो प्राकृतिक बुद्धि से सोचोगे, चिदानंद का सार लाडली जी को कैसे जानोगे। 64 कला प्रवीण तदपि लालजू अकेले में नृत्य कर रहे हैं। थे 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 तता थे थी 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 थी। मैया बाबा सब छुप करके देख रहे। सोचो, सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि बाल गोपाल के लिए नृत्य कर रहे। वैसे ही बाल लुभावना स्वरूप होता है, फिर ये तो विश्व मनमोहन है, मुनि मनमोहन है। माता यशोदा जी एकांत में नीलमणि के ऐसे बलैया ले रही कि वो देख न पावे, ले सकुचा जाएगा। हरि अपने आंगन कछु गावत, छोटे से मुखारविंद से, छोटा क्या पूरा ब्रह्मांड कई बार मैया को दिखा दिया, बाबा को दिखा दिया, गान करते हैं। अकेले गान करते हैं, कम सुना है। प्रियाजू के साथ तो गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत न बारी। जिस समय प्रियाजू के साथ गान करते हैं ना लालजू, वायु प्रवाह बंद हो जाता है, बहत न बारी। खगमृग पशु पंछी मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, एकदम छा जाता है आनंद सब। एक एक शब्द से अमृत रस टपकता है प्रियालाल के। लालजू गा रहे अपने आंगन में, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनि सो नाचत। नूपुर भी बंधे, रुंझुन रुंझुन, मन ही रिझावत। अपने मन से अपने मन को रिझा रहे, गा रहे और नाच रहे। क्या सुंदर स्वरूप। पीतांबर की धोती पहने हुए हैं, कट में किंकिणी बंधी हुई है, वक्षास्थल पर विविध आभूषण, बाजूबंद, कंकड़, फेंट में मुरली, श्री चरणों में अद्भुत ध्वनि प्रकट करने वाले नूपुर, और नेत्र संचालन करते ताथे ताथे ताता थे ताता थे। गान भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे। तनक तनक चरणनि सो नाचत, छोटे छोटे चरण हैं, नाच रहे। बाह उठाई, ग्रीवा मुड़ना, बाह से भाव, हाथ से भाव प्रकट करना। नाचते नाचते कभी बाबा को पुकार, बाबा आओ देखो आकर के मैं गा रहा हूं, नाच रहा हूं। ये पता नहीं कि बाबा खंभा की आड़ में वो देख ही रहे, वो आनंद ले रहे। प्रभु विविध प्रकार से बाबा को, मैया को सुख पहुंचाते। मैया निकल के आ जाती, सब कुछ आ जाते हैं लालजू। मैया कहती, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहू। लाला सकुचा मत, हम और बाबा पहले से देख रहे हैं। बाबा से कहते, आ जाओ, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंद ही नाच दिखावहू। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाओ। सकुचा मत, बहुत सुंदर तूने गाया, बहुत सुंदर। अब की और खुल करके बाबा को दिखा। तारी दे हुआ अपने कर की परम प्रीति उपजावहु। आन जंत धुन सुनिकत डरपत मोह भुज कंठ लगावहु।
जननी का प्रेम निर्बंध, बाबा का प्राणों की लालसा, नंदनंदन आपकी तो क्षमा बांध दिया। जब संकोच हटा बाबा और मैया के सामने, और झुनक झुनक नूपुर कर की ताल मुंह से थे ताता थे। बाबा भगवान की स्मृति में, ओ कैसा हमें सुंदर लाला भगवान ने दिया है। अब एक दो सखा भी देख रहे थे, वो सब दौड़ करके गए, अपने सब सखाओं से, ब्रज गोपियों से कह रहे, आज तक ऐसा नृत्य नहीं देखा जैसा नंदन नंदन नृत्य कर रहे। तो दल की दल ब्रज वनिताएं गोपिकाएं सब आ जाती, लालजू सकुच जाते हैं। मैया कहती, घर के ही तो है सब अपने, तू नाच के दिखा। ब्रज गोपियां ताली बजाती, भगवान फिर नाचने लगते हैं। विचार करके देखो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद जिसे नेति नेति कहते, ब्रज गोपियों की ताल पर नाच रहा है वो पर ब्रह्म परमात्मा। यह है भजन का प्रताप। शेष महेश गणेश वेद जिसका पार नहीं पाते, ब्रज युवती ताली बजा रही हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। कभी ब्रज गोपियां आती हैं तो देखते हैं कि आंगन में सब मक्खन फैला हुआ है। वो बड़े स्वच्छंद खिलाड़ी, सब माट फोड़ करके दही में से खेल रहे। मैया उनको डांट रही तो भयचकित देख रहे। गोपियों के हृदय में लालसा होती है कि कभी मेरे घर में भी ऐसी लीला करे आके। बनी सहज ये लूट हरि के लि गोपिन के, सुपने यह कृपा कमला न पावे। निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचारी रहो, पची रहो शेष नहीं पार पावे। किन्नरी बहुअरु बहुर गंधर्वनी, पन्नगनी चितवनी नहीं मांझ पावे। देत कर तालवे लाल गोपाल सो, पकड़ी ब्रजबाल कपिजो नचावे। रास्ते में कहीं लालजू मिल जाते, ब्रज गोपी पकड़ लेती, सुन नाच के दिखा। अब देखो पर ब्रह्म परमात्मा नाच के दिखा। नहीं अब हम मैया के पास जाए, अच्छा चल अभी तुझे ताजी छाछ पिलाते हैं, अब नाच के दिखा। क्या मतलब, क्या सुख बरसा रहे। ताई अहीर की छुहरिया छछिया भर छाछ में, किसको? जिसे शेष महेश गणेश। निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचारी रहो, पची रहो शेष नहीं पार पावे। देत कर तालवे लाल गोपाल सो, पकड़ी ब्रजबाल कपिजो नचावे। को कहे ललन, आहा जरा ध्यान दीजिए, पादुकाएं रखी हुई है। को कहे ललन पकड़ाओ मोई पावरी, तो उठाकर सर पे रखते हैं लालजू। क्यों? सब महाप्रेमी, महाप्रेमी जन, और भगवान का नाम है प्रेमाधीन। देख लो, अपने भक्त ब्रज गोपियों की पादुका जब कोई कहे, को कहे ललन पकड़ाओ मोहि पावरी, तो सर पर रख करके पादुका उस गोपी के सामने रख दी। को कहे ललन बल लाओ पीढ़ी, ए लाला वो पीढ़ा लाओ बैठने वाला प्रभु। को कहे ललन गहाओ मोई सोहनी, को कहे लाल चढ़ जाओ सीढ़ी। ए लाला वो सोहनी उठा के ला, अच्छा यहां सोहनी लगा दो। ये वो है जिसे निगम नेति नेति कहते। ए लाला ये सीढ़ी पे चढ़ जा, ये सीढ़ी ऐसे लगा दो। को कहे ललन देखो मोर कैसे नाचे, वैसे नाच के दिखा, जैसे मोर नाचता है वैसे नाच। को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, लालन
भ्रमर कैसे गुंजाता है? लालजू ऐसे करके दिखाते हैं। रीझ मोतिन के हार वारे, जो कछु कहे ब्रज बधू सोई सोई करत। जो जो ब्रजवासी जन कहते हैं, ब्रज गोपी जन कहते हैं, लालजू वही वो करते हैं, वही वो करते। हम आपको सच्ची बताएं, ये ब्रजवासी जन जब आते हैं, ब्रज गोपी आते, आए बाबा तुझे श्री जी अभी नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। तो सच्ची कहते हैं, ऐसी आती है दशाएं, 2-3 दिन एकदम एक, अब उठना मुश्किल, बोलना तो 2-3 दिन में फिट एकदम। ये कोई दवा नहीं चलती, ये इन ब्रजवासियों का आशीर्वाद चलता है। ए बाबा अभी तो ये कैसे श्री जी ले जाएंगी, हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे श्री जी नहीं ले जाएंगे। तो सच्ची मानो, जो कछु कहे ब्रज बधू। 2-4 ब्रजवासिनी तो आती हैं जब रोटी लेके, बाबा कैसो है? भैया ठीक है। हाँ बिहारी जी से हम लड़के का, हमारे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो छाती में लगता है, अरे कैसा प्रेम ब्रजवास। अपने लिए बिहारी जी से नहीं कह रहे, कछु नहीं होना चाहिए। बाबा सुना 2-3 दिन तबीयत खराब है, हम बिहारी जी के रोज दर्शन करने गए, जब तक बाबा ठीक नहीं हुए वो बिहारी जी से हम लड़ती रही। बाबा ठीक हो? हाँ बाबा जरूर रोटी पाइयो। ये ब्रजवासी। जो कछु कहे ब्रज बधू सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत वस्तु जब भारी न उठे, तब चूम मुख जननी उर्सो लगावे। जैसे ब्रजवासी जन कोई भारी वस्तु के लिए कहते लाला उठाओ, जब नहीं उठा पाते तो रोने लगते, तो हृदय से लगा लेते, उठा नहीं पा रहे। गिरिराज जी उठा नहीं पा रहे, लीला करते। बैन कही लोनी पुन चाहि रहत बदन हस, स्वभुज बांध ले ले कलो ले। दौड़ते ही आ रहे, छनक छनक करते, ब्रज गोपी घुटने के बल हो गई, ऐसे पकड़ के हृदय से पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का आस्वादन हो, जन्म जन्म की पीड़ा मिट रही। स्वभुज बीच ले ले कलो ले, अपनी भुजा में पूरे ब्रज की खिलौना है लालजू महाराज। हर ब्रजवासी को परमानंद की बाढ़ आ रही है। धाम के काम ब्रज बाम सब भूल रही, कान बलराम के संग डोले। शूर गिरधरन मधु चरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूं लोन सी खारी लागे। नहीं चाहिए मोक्ष, हमारे श्याम और बलराम ऐसे खेलते रहे, हम उनको देखते रहे, इससे बढ़कर के हमें मोक्ष क्या चाहिए। भगवान गोष्ठमिदम दुष्टानाम अधिष्ठानम व्रतम, तस्माद् गृहे एव गोपनीय मिदम बाल युगल मिति। प्रायः छुपा करके ही सारे खेल होते हैं कि कहीं कोई दुष्ट का आगमन गोष्ठ में ना हो जाए, जो कहीं कोई दुख प्रकट कर दे, कहीं कोई लाला का अनिष्ट कर दे। एक दिन मैया ने सुंदर भोग पवाया। लालजू की दृष्टि एकदम आकाश पे गई। शाम वही रात्रि प्रारंभ हुई थी, तो देखा चंद्रमा को। मैया ये क्या है? ये भी एक खिलौना है, इसे चंद्रमा कहते हैं, दुलार बालक है। मैया अब तो मुझे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना खेलूंगा। अब मुझे ये चाहिए, जो ये चमक रहा है ना, ये मुझे चाहिए। मैया ने कहा ये आकाश में चमक रहा, कोई ऐसे छत में थोड़ी कि हम लाके तुम्हें दे दें। नहीं मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अरे कैसे तुम्हें दे? अगर नहीं दोगी ना
तो जय हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न आए हो। हम तुम्हारी गोद पे नहीं चढ़ेंगे, अभी पृथ्वी पे लुट जाएंगे, ब्रजरज में लुट जाएंगे, हमको चंद्रमा चाहिए। मैया ने अपनी निजी परिकर दासियों को कहा कि बड़ा हठीला है, मानेगा नहीं, उपाय करो। तो सब प्रवीण ब्रज युवतियां एक बड़ी थाल ले आई, निर्मल जल भरा हुआ। बार बार जसुमति सुत बूधति आऊ चंद तो हिलाल बुलावे। मधु मेवा पकवान मिठाई आपुन खई है तो ही खवावे। देखो लाला, हम अभी चंद्रमा को बुलाते, ए चंद्रमा तू आजा, हमारा लाला तुम्हारे संग खेले, मेवा मिष्ठान पकवान तुझे पवाएंगे और लाला तुम्हारे साथ खेलेगा। हाथ ही पर तो ही लीन ही खेले, नेकु नहीं धरनी बैठावे। जलबासन कर ले जूठावतियाहू में तू तन धरियावे। आओ चंद्रमा। देख लाला, ये चंद्रमा आ गया। अभी आकाश में था ना, अब देखिए जल के पात्र में चंद्रमा। जल पात्र में चंद्रमा को देखते लालजू ले ले मोहन चंदाले। कमल नयन बलि जाऊं सुचित हुए नीचे ने कुचित। ये देखो चंद्रमा। जा कारण तय सुन सुत सुंदर की नीति अरे। सोई सुधा कर देखी कन्हैया भाजन माही परे। तुमने हट किया ना, आकाश से आके चंद्रमा देख थाल पे। ले अपने कर काढ़ चंद्र को जो भावे सो कहे। गगन मंडल ते गहियान्यो है पंछी एक पठे। सूरदास प्रभु इतनी बात को कत मेरो लाल हटे। प्रभु नाचने लगते हैं, चंद्रमा आ गया। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। आनंद में भरकर नाच रहे हैं, पात्र में जो जल भरा हुआ उसमें चंद्रमा का दर्शन करके। और जल्दी से चंद्रमा को पकड़ने के उद्देश्य से जब जल पात्र में दोनों हाथ डालते हैं तो चंद्रमा की परछाई जल हिलने से विलीन हो जाती और आकाश में चंद्रमा के ऊपर मेघ मंडल थोड़ा छा गया और इधर जल हिल गया। तो जल वाले चंद्रमा गायब हुए तो आकाश की तरफ देखा तो मेघ आ गए, बादल आ गए थे, तो वहां भी चंद्र नहीं। मैया से पूछा रही, मैया नीचे का चंद्रमा और ऊपर का चंद्रमा दोनों चंद्रमा कहां चले गए? मैया ने कहा लाला तू उसे हाथ से पकड़ना चाहता था ना, मैंने देखो बुलाया, आकाश से थाल पे आया और जब तू पकड़ना चाहा तो वो चला गया, तुमसे डर गया है, वो भाग गया। कहां भाग गया? पाताल में गया, पाताल में गया है। अच्छा मैया चंद्रमा मुझसे डर गया? जननी हां सुनो, नीलमणि पाताल की बहुत सुंदर कथा है, मैं तुम्हें सुनाऊं कथा। और धीरे धीरे उनको भुलावे में कि चंद्रमा वाली बात भूल जाए, फिर मैया अंगुली पकड़ी और धीरे धीरे सैया की तरफ ले जा रही। ब्रज सुंदरियां जो नींद के समय लोरियां सुनाई जाती है, वो लोरियां सुनाकर लालजू को सुला देती है। प्रबोधनी एकादशी का निशीथ है। कुमुद कल्हार कुंद मंदार पुष्प सब खिले हुए हैं, सुंदर बंधनवार बांधी गई है। ब्रजेंद्र नंदन का तो आनंद उत्सव ब्रज में चलता ही रहता है, पर बाबा अपने नारायण की पूजा में तन्मय रहते हैं। श्री लालजू महाराज यशोदा मैया को देखा थोड़ी विमना सी है। सायंकाल हुआ तो ब्रजेश्वर लौट करके अभी नहीं आए,
गोप बंधुओं के स्वागत एवं नारायण की सेवा में शायद लग जाने के कारण ब्रजमयसी श्री यशोदा जी पूछी, इतना विलंब कैसे हो गया? रामकृष्ण के कुंतल मंडित गौरश्याम भाल पर पुष्पों से सजाया है, नयनों से शोभा निहार रही ब्रजरानी, पर ब्रजरानी इस समय थोड़ा सा मन में विमना है, अतिशय चंचल, विस्मित और उद्विग्न सी हो रही। अंतर का विक्षोभ मुख पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, उनका मुख थोड़ा सा म्लान हो रहा है। ब्रजेश्वर जानते हैं रामकृष्ण की अनिष्ट आशंका उनके हृदय में और ब्रजरानी के हृदय में भी। शाम का समय ब्रजेश्वर, मया यद निष्ठो भयाद्वाल रोधन मुपदिष्टम तत्किम निर्वहति। ब्रजरानी, तुम्हारे सुख के समय में अंतर में एक पीड़ा क्यों बनी रहती है? किस भय से? ब्रजरानी ने उत्तर दिया, निर्वहत्येव किंतु वृथेति लक्ष्यते। देखो, सब कार्य हो रहा है, परंतु मुझे एक अंदर अंदर अपने बालकों का कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, अति प्रीति होने में संदेह बना रहता है। जिससे अति प्रीति होती है तो उसमें एक उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मंगल के लिए एक संशय बना रहता है। हंत कथम्यु, ये किस प्रकार? तो ब्रजरानी के नेत्र में अश्रु आ गए और वो कहने लगी, प्रातः काल की ही बात ले लो, नीलमणि सोए हुए थे, मैंने दूर से देखा, साथी गृह कार्य के अकस्मात स्नेहावश मेरे स्तन झरने लगे। मैं दौड़ी, नीलमणि को गोद में उठाया, स्तन पान कराया। वो दूध पी रहा था, उसकी तृप्ति भी हो गई, पर सहसा मेरे मन में एक संदेह हुआ कि इतना दूध पीने पर अपच न हो जाए। मुख खोला, मैंने उसके मुख में जो सब पूरा, मेरे मन में बड़ी शंका, ये सब क्या अनिष्ट मेरे नेत्रों में दिखाई देता है। थर थर कांपने लगी थी मैंने देखा नीलमणि के छोटे से मुख में झांक करके वो नीला अनंत आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, ब्रह्मलोक, ज्योतिष चक्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप पुंज, पर्वत मालिकाएं, नद नदी, समूह, अरण्य श्रेणियां, चराचर, अनंत प्राणी। अरे उस छोटे से मुख में मैंने अनंत ब्रह्मांड देखा। खम्रोदसी ज्योतिरनी कमाशा सूर्येन्द्र वह्नि श्वसनाम बुधिश्च द्वीपानागा तद्दुहिर्तिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। यशोदा जी इतना कहते कहते बाबा का हाथ पकड़ लिया, अपने हाथों में लिया और कहा कि उस दिन से मैं एक घटना भूल नहीं पा रही हूं। मैं दिन भर चिंता में रहती हूं कि ये क्या अनिष्ट था जो मैंने अपने बालक के मुख में सब कुछ देखा। बाबा को बात याद आ गई, जब शालीग्राम से तो पूरा, तो उनका हमने भी तो देखा, इसके मुख में जैसा तुम बता रही हो वैसा हमने भी देखा। इतने में रंगशाला में नृत्य और गायन का उत्सव रखा गया था, क्योंकि पूरी रात नाम कीर्तन उत्सव एकादशी को जैसे करते हैं, तो रामकृष्ण को, श्याम बलराम को लेकर के उसमें सम्मिलित हुए। अब वहां मंचन किया गया था रामलीला का। श्याम और बलराम बैठे हुए और रात्रि में नाम कीर्तन करते हुए मंचन किया गया रामलीला का। तो सबसे पहले सिया राम जी की झांकी बन के आई। प्रभु देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? सिया राम जी। शरीर कांपने लगा। मैं तो अत्यंत डर गई कि क्या है।
सियाराम की झांकी देखकर इनके शरीर में कंपायमान के होने लगा। मैं तो लेकर के शयनगार में चले आई, यहां आते ही वो ठीक हो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सुलाने का प्रयास किया तो उसने कहा कि जो वहां लीला होने वाली थी वो कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ। अब मैं अपने नीलमणि को रामचरित्र सुनाने लगी। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नयन मन आनंद उपद्यो, चतुर शिरोमणि देत हुकारी। सैया पे पड़े और राम जी की कथा भगवान सुन रहे। दशरथ नृपति हुतो रघुवंशी, ताके प्रगट भये सुतचारी। तिन में मुख्य राम जो कहियत, जनक सुता ताकी बर नारी। एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए। वो रघुवंशी थे और उनके 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिनमें मुख्य भगवान श्री राम जी। उनका विवाह विदेह नंदनी जनक सुता श्री सियाजू से हुआ, जो बहुत श्रेष्ठ और सुंदर थी। तात बचन लगी राज तजो तिन, अनुज घरन संग भय बनचारी। लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम और जानकी जी ने महाराज दशरथ जी के वचन को सत्य करने के लिए 14 वर्ष का वनवास। फिर वहां धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी। एक समय की बात है कि एक स्वर्ण का मृग बनकर मारीच आया। सियाजू की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उसके पीछे दौड़े। रावण हरन सिया को कीनो, सुनि नंद नंदन नींद निवारी। चाप चाप कर उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देव जननि भ्रम भारी। जेवी मैया ने कहा कि जब स्वर्ण मृग के पीछे राम जी चले गए तो इधर रावण आया और सिया का हरण कर ले गया। भगवान एकदम व्याकुल होकर कहा, लक्ष्मण बाण लाओ। और प्रभु राम जी के आवेश में आ गए। सिया का अपहरण सुनते ही लक्ष्मण बाण लाओ, ऐसे। यशोदा मैया कह रही, बाबा से हाथ में हाथ रखे बात। मैं बहुत व्यथित हूं, ये सब क्या हो जाता है मेरे लाला को। कुछ देर के लिए बाबा समाधिस्थ हो जाते और गदगद कंठ से बोले, ये कोई राक्षसी माया या कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई गलत आवेश नहीं है, ये मेरे जगन्नाथ भगवान नारायण की कृपा है कि मेरे पुत्र में सब भगवानों का आवेश होता है। ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र में समस्त भगवानों का आवेश होता है। ऐसा ही है क्योंकि समस्त रूपों में यही है। अब तुम्हें लाला की अनिष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों ने परस्पर चर्चा की। तदेवं सा रामस्य तश्च निरोधे विधीयमाने, बहिर्विजहिर्स्ते चातीव तदुपजीवनता मासन्ने योग माया तदानुकूल्याय किंचित प्रपंचितवती। मैया को प्रभु रोज आनंद देते हैं। अब नंद उपनंद आदि की जो पत्नियां हैं उनके हृदय में पीड़ा है कि जो यशोदा मैया को सुख मिलता है वो हमको भी सुख मिले। जैसी भावना करोगे जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। एक दिन प्रभु उपनंद की पत्नी प्रभावती
इनके घर में गए, इनकी बड़ी इच्छा थी। कल चर्चा करेंगे, माखन चोरी लीला कोई साधारण लीला नहीं। तो खूब माखन खाया और लुटाया और भागे। इनके मन में आया कि मैं वो सुख तो ले नहीं पाई कि पकड़ करके डांटती और वो रोते, हमसे क्षमा मांगते। तो चलो शिकायत करने के बहाने कम से कम डांटने को तो मिलेगा। तो यशोदा जी के पास गई प्रभावती जी और कहा, यशोमती हद हो गई। वैसे हमारे तुम्हारे घर में कोई भेद नहीं, जो तुम्हारा वो हमारा, जो हमारा वो तुम्हारा। न तुम्हारे घर में दूध घी की कमी, न हमारे घर में कमी है। पर ये जो कन्हैया है ना, अब बहुत उपद्रव करने लगा है। पूरे माठ हमारे घर के सब फोड़ के पूरा दही बिखरा के है। लालजू आ गए, उन्होंने कहा कब हम गए थे तुम्हारे घर? मैया हम तो देखो यहां सो रहे थे, व्यर्थ में चोरी का ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। प्रभावती ने देखा नहीं गया था आज तो चुराने। लालजू, मैया तुम्हें विश्वास हो सकता है भला मैं जाऊंगा चोरी करने? मैया कहती ना लाला, तू तो कभी जा ही नहीं सकता। ए माखन चुराते घूमता है और यहां आकर के ऐसा भोला बिल्कुल संत महात्मा बन जाता है। देखो यशोदा जी, ये हम आपको बताए, ब्रजवासियों को गाली दे के भागता है। जिसके दरवाजा बंद होते और खुला होते तो माखन सब ऐसे फैला देता है। यशोदा जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारी बात जब मानने के लिए देखती, तुम्हारी तरफ तो ऐसा लगता है तुम सत्य कह रही हो, लेकिन जब लाला की तरफ देखती तो मुझे लगता है तुम झूठ बोलती हो। तुम हमारे लाला के ऊपर आरोप कर रही हो। हमारे घर में क्या कमी है कि वो चोरी करेगा जाके? बहन, करोड़ों गौएं हैं, कोई कोना ऐसा नहीं है जो गोरस से भींगता ना हो यहां। और अकेला बालक कृष्ण ये चोरी करेगा तुम्हारे? अच्छा एक काम करना प्रभावती, अब ये जब तुम्हारे घर में भी जाए ना, चोरी की तो बात जाने दो, तुम एक बार हमको पकड़ के दिखाना। और एक बार पकड़ के दिखा दिया ना तो हम बात मान लेंगे तुम सत्य बोलती हो, मेरा लाला झूठा बोलता है। यदि तुम इसे माखन चुराते हुए या तुम्हारे घर में या मुंह में माखन लपेटे हुए किसी तरह पकड़ के ले आओ तो मैं मानूंगी। प्रभावती ने कहा ठीक है। यशोदा जी की बात सुनकर प्रभावती बड़ी ठसक में गई कि अब पकड़ के दिखाऊंगी। और प्रभु भी परम खिलाड़ी अपने सखाओं के साथ उसी के घर में गए, उसी के घर में। और दरवाजा बंद है तो दीवार में सखा खड़ा किया, कोई बड़ी दीवार है थोड़ी, और ऊपर बाउंड्री में चढ़ के फिर सब क्रम से सखा, कुछ अंदर कुछ बाहर। फिर वहां गए समवयस्क बालकों के साथ, छीके पर ऊंचे रखा था कि पकड़ूंगी, अगर नीचे रहेगा तो फिर अंदर से दरवाजा खोल के सब भाग जाएंगे, छीके पे। अब प्रभु ने उखल, उसके ऊपर पीड़ा, फिर उसके ऊपर सखा, फिर उसके ऊपर आप, फिर भी नहीं पाए क्योंकि बाल गोपाल है ना। आसपास देखी छड़ी रखी थी, छड़ी से मटकी फोड़ फोड़ के जितनी बनी थी, खूब दही का दधिकांदो हुआ। बाहर वालों को, बंदरों को, अब वो तो छुपी खड़ी थी कि एक बार पाले पहले अच्छे से, क्योंकि सब प्यार करते हैं ब्रजवासी जन। सीदामा, सुबल, ये सब सखाजन हैं। सारा गोरस भांड फूटने के कारण बह रहा है। प्रभावती बाहर निकली। ये बड़े साहूकार बनते थे ना, आज फंस गए ना तो सखा तो भागे। अब ये जैले ऊपर से उतरे नीचे, तो जो ही नीचे उतरे तो उसका लक्ष्य तो नंदनंदन थे। नंदनंदन की जोर से कलाई पकड़ी, जो सखा और थे वो भी भाग गए। कहा अब उनका ले चल मैया के पास, और क्या ले चल तू। अब वो बड़े गर्व से लालजू को ऐसे पीछे पकड़े जा रही है। इतने में देखा कि दो चार वयोवृद्ध के साथ नंद बाबा आ रहे हैं।
तो फौरन अब घूंघट करना है ना, फौरन घूंघट किया। जो ही घूंघट किया तो लालजू ने उसके पुत्र को बुलाया, वो फौरन अपना हाथ हटा के उसके हाथ में से वो अपना दूसरी गली से जल्दी से जाकर अपने सैया पर लेट गए। वो प्रभावती गई, यशोदा रानी बाहर नहीं, हाँ देखो कहती थी ना पकड़ के लाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। भैया ने कहा किसको? बोले तुम्हारे लाला को चोरी कर। अरे थोड़ा घूंघट तो हटा ले और जरा पीछे तो देख। पीछे देखा, अरे बोले दारी की तू कहां से आ गया? हम तो पकड़े थे अब कन्हैया को, तू कहां से आ गया? कन्हैया है। मैया क्या बात हो गई? बोले प्रभावती तुझे लज्जा ले आती? मेरा लाला देखो आराम करके आ रहा है और तुम कह रहे हो। थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ी तो उनका सुनरी, अब की तो लाला का हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ाऊंगा अगर मेरे पकड़ अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की और मैया के सामने चोर साबित किया तो अब की बार तो लाला तुम्हारे हाथ में था, अगली बार जो होगा वो तेरा पति तेरे हाथ में होगा। और बस धीरे से कह के और दंडवत। और यशोदा मैया ने कहा देखो प्रभावती तुम चोरी का इल्जाम भी लगाते हो, मेरा लाला कितना नम्र तुम्हें दंडवत कर रहा है। बड़े लीला बिहारी प्रभु शेष आनंदमयी लीला आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।